सोने का दिया तुम्हारे दरवाजे पर कोने में पड़ा हुआ है, सोने का दीपक। आपको इतने सारे लोग दर्शन करने आते होंगे, इतने सारे लोग मिलने आते होंगे, कोई सोने का दीपक नहीं होगा। महात्मा जी ने तुरंत कहा कि वो सोने का दीपक तुम्हें चाहिए हो तो ले जाओ। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, बड़ी सुंदर शिव पुराण का ये पवित्र चरित्र है। सोने का दीपक अगर तुमको चाहिए तो ले जाओ, पक्का पक्का ले जाऊं, ले जाओ। पर याद रखना, सोने के दीपक से 3 बार तुम दिया जला के जो मांगोगे वो मिलेगा। 3 बार जो मांगा जाएगा मिलेगा। इस दिए को, इस दीपक को कई लोग लेकर चले गए, पर थोड़ी देर बाद वो वापस यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, यहीं पर पटक कर चले जाते हैं। कोई इस दीपक को अपने पास में रखता नहीं, कोई। बड़ी कृपा करी आपने, बड़ी दया करी आपने, बड़ी करुणा करी आपने, बहुत कृपा है। पक्के में ले जाऊं, ले जाओ। पक्के में ले जाऊं, ले जाओ। पर इस दीपक को जो जो लेकर गया है वो वापस पटक कर चले गया, कोई नहीं लेकर जाता। तुम्हारी मर्जी पड़े, ले जाओ। सोने का दीपक लेकर चले पति पत्नी दोनों दंपत्ति, घर में पहुंचे। पति पत्नी ने विचार करा इस सोने के दीपक से क्या मांगा जाए, सबसे पहली चीज क्या मांगी जाए। तो सोने के दीपक में उन्होंने बाती लगाई, प्रज्वलित करा। प्रज्वलित करने के बाद उन्होंने दीपक से प्रार्थना करी कि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, 10 लाख रुपए मुझे मिल जाए। क्या मांगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंभू का पवित्र चरित्र कह रहा है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। भगवान के दरवाजे पर जाकर अगर मांगना तो सबसे पहली चीज मांगना कि सर्वप्रथम जो दुनिया का पहला सुख है, निरोगी काया। जम के बोलो जरा, अगर मांगना है तो निरोगी काया, और दूसरे नंबर पर भगवान से ये प्रार्थना करना कि ये निरोगी काया भी मुझे बाद में देना, सबसे पहले दे दे तेरी भक्ति, और उसके बाद दे दे निरोगी काया। ये दोनों मिल जाएगी तो तेरी भक्ति करने में आनंद। ये दोनों, और कृपा की ना हो जो आदर तुम्हारी, तो सुनेगी रे अदालत तुम्हारी, तो सुनी रे अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। दिया लेकर गए, हाथ जोड़कर मांगा, 10 लाख रुपए मिल गए। कितने लाख? जम के बोलो जरा, 10 लाख। दिया जलाकर 10 लाख रुपए मांगे। सवेरे दिया जलाकर मांगा था, शाम को 4 बजे एक व्यक्ति दरवाजा बजाया, और दरवाजा बजाकर उसने बैग उठाकर, उसने बैग लेकर, वो बैग आवाज लगाई, दरवाजा बजाया, अंदर से दंपत्ति बाहर निकल कर आए। उन्होंने पूछा आप कौन हो, कैसे आना हुआ, किस लिए आया? उसने कहा इस बैग में 10 लाख रुपए हैं, और ये पत्र, एक पत्र को एक लिफाफे में डालकर वो पत्र भी दे गए।
ये 10 लाख रुपए हैं और ये पत्र है, ये लीजिए। दोनों दंपत्ति बड़े खुश हो गए। हमने सवेरे तो भगवान से 10 लाख रुपए मांगे थे और शाम को 4 बजे 10 लाख रुपए आ गए। बड़ी कृपा करी भोलेनाथ ने, बड़ी कृपा करी परमात्मा ने। महात्मा जी ने कहा था इस दिए से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। 10 लाख रुपए प्राप्त हो। अब पत्र पढ़ा जाए कि पत्र में लिखा क्या। जो पत्र निकाला, पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि ये जो 10 लाख रुपए आपको दिए हैं, आपका बेटे का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हो गया था, आपका बेटा मेरी गाड़ी से मर गया, उसके हर्जाने में मैंने ये 10 लाख रुपए आपको दिए। दोनों दंपत्ति रोने लगे। दोनों पति पत्नी रो रहे हैं। क्या करे 10 लाख का। जवान की जवान बेटा चले गए, रोने लगे। 10 लाख रुपए कोने में पटक दिए और दोनों अपने बेटे को हाय हाय कर कर रोने लगे। पत्नी ने फिर दिया जलाया, वर मांगा, वर दे दो, मेरा बेटा वापिस दे दो। भगवान ने बेटा तो वापिस दिया, पर वो प्रेत की योनि में दिया, भूत बनकर, प्रेत बनकर। जैसे ही बेटा आया, जैसे ही प्रेत की योनि में बेटा आया, जैसे ही प्रेत की योनि में बेटा आया, बेटा जैसे ही प्रेत की योनि में आता है और आने पर उसने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। कहीं दीवार तोड़े, कहीं पंखा तोड़े, कहीं लाइट तोड़े, कहीं कुछ काम करे। दुखी हो गए। माँ ने फिर दिया जलाया। अब हमारा बेटा प्रेत योनि में पड़ गया है। बाबा ये तीसरे नंबर पर उसने मांगा कि मेरे बेटे की मुक्ति दे दो, बेटे का मोक्ष। दिया उठाया, महात्मा जी के दरवाजे पर वापस पटक कर आया। ये वो दीपक है जिससे 3 चीजें मांगी जाती है। उन्होंने वापस दिए को ले जाकर महात्मा जी के दरवाजे पर पटक दिया और महात्मा जी के हाथ जोड़े, विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी महात्मा जी से कि ये दिया बड़ा गजब का है, ये दीपक बड़ा गजब का है, जो ले जाता है ये देता जरूर है पर ये ले भी बहुत लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कहीं लालच में पड़कर कोई तुमसे कह रहा है यहाँ भभूति मिल रही है इससे ये हो जाएगा, नारियल मिल रहा है इससे ये हो जाएगा, यहाँ से ये प्राप्ति हो जाएगी, ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा कहती है सोने का दीपक दिखता भले अच्छा है, सोने की चमक दिखती बड़ी अच्छी है, पर वो सोने की चमक किसी काम की नहीं रहती। अगर परिवार में दुख प्रदान कर दे तो चमक का कोई महत्व नहीं। वो सोने की चमक का कोई महत्व नहीं अगर वो दुख प्रदान कर दे। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी मेहनत की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, तुम्हारे कर्म की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, तुम्हारी परिश्रम की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी लगन की, तुम्हारे विश्वास की जो चमक होती है वो श्रेष्ठ होती है, और शंकर की भक्ति की जो चमक होती है तुम्हारे चेहरे पर वो श्रेष्ठ होती है। दिखावे की नहीं है। बोल बम का नारा है, वो दिखावे की नहीं। वो दिखावे से मतलब गला पकड़ रहा है बाबा, वो दिखावे से नहीं है, वो दिखावे की मूलता में। चमक श्रेष्ठ पर वो शिव भक्ति की, वो भगवान की अविरल भक्ति की, वो भगवान शंकर की अविरल विश्वास की, दृढ़ता की, तो श्रेष्ठ। शिव जी के नेत्र बंद करे, अश्रु गिरा, अंध का सुर उत्पन्न हो गया। गरीबी और करीबी ये दुख देते हैं। शंकर भगवान के नेत्र अश्रु से प्रगटा बेटा, वो पुत्र, वो अंध का सुर, उसने वर मांग लिया कि मैं कभी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा, निश्चित है मृत्यु आएगी। 7 ताले में बंद भी हो जाऊं तो मौत तो मौत है, आना ही है। आया है सो जाए राजा रंग फकीर, जो आया है उसको जाना है, कोई
राजगादी पर बैठकर जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई कैसे जाएगा, जिसकी जैसी मर्जी वैसा, जिसके कर्म में जैसा लिखा है, जिसकी जैसी लगनता लिखी है वैसा उसको जाना पड़ेगा, निश्चित। और आप इस बात में मत अटकना मेरी जीजियों, मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आपसे भी निवेदन करूंगा। शिव महापुराण एक बात कहती है, आपके शरीर में रोग हो गया, आपके शरीर में बीमारी हो गई, आपको दुख आ गया, आपके पास में कर्जा हो गया, आप कंगाल हो गए, दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, व्यवसाय नहीं चल रहा, तकलीफ में हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, 2-2 रुपए से काम चलाना पड़ रहा है, बहुत बीमारियां घेर रखी हैं। हम कभी भी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहते कि हम तुम्हारा दुख काटेंगे, पर इतना जरूर कहते हैं कि महादेव को अगर जल चढ़ाओगे और एक बेलपत्री चढ़ाओगे तो वो दुख जरूर काटेगा। शिव तुम्हारे दुख को काटेगा। कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट सके। आपके पांव का कांटा आपको निकालना पड़ेगा, कोई नहीं निकाल सकता। दुख आपका है तो आपको काटना। ये हम पहले कथा में कहे थे, छींक आ रही है, तुमको छींक आ रही है, पड़ोसन में तुम्हारी काकी बैठी है, उससे कहते छींक दे, छींक दे, तुम्हारी छींक रुक जाएगी पड़ोसन के छींकने से। जम के तो बोलो दी जीजियो, नहीं तुम्हें खांसी आ रही है, पड़ोस में तुम्हारा पति बैठा है, उससे कहते खांसो खांसो, पति के खांसने से तुम्हारी खांसी चली जाएगी? नहीं। तुम्हें भूख लग रही है, पति से कह दो रोटी खाओ, रोटी खाओ, उसके खाने से तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं। फालतू की बात है कि पति खाएगा तो पत्नी का पेट भरा जाएगा। तुम्हारे कुशीनगर में ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। तुम्हारे यहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो शादी में भी जाते हैं तो दोनों प्लेट में अलग अलग खाते हैं। हमारे यहाँ तो समोसे भी 2 आते हैं, एक पत्नी एक पति दोनों खाते हैं। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पति खा रहा हो और पत्नी टच करके बैठी हो कि ये खाएंगे और हमें मिल जाएगा। हमारे यहाँ नहीं होता। तुम्हारे इधर होता हो कि पति खा रहा हो और तुम बढ़िया टच करके बैठी हो और वो पति खा। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जिसकी करनी जिसको भरना पड़ेगी, जो करेगा वो भरेगा। खांसी आपको आई है, आपको खांसना, छींक आपको आई है, आपको छींकना, दुख आपको आया है, आपको काटना, कष्ट आपको आया है तो आपको कष्ट आया है तो आपको शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा, अपने आप कटेगा। दूसरे के कहने से नहीं कटने वाला, दूसरे के करने से नहीं कटेगा।